हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक, गाँव बाइजपुर, दिल्ली से। और कई भाइयों की एक रिक्वेस्ट थी, अगर भैया आप बग्गी गाय को भी जरूर दिखाओ, काफी तरह हो गए हैं, और अपनी कंप्लीट गाय दिखाओ, जैसे धोड़ो है और सुरभि है। तो दोस्तों, बग्गी गाय को आप काफी अरसे के बाद देख रहे होगे, ये आपके सामने है और काफी अच्छी है। और अब धीरे धीरे ये कलर बदलने लग रही है। पहले बग्गी को ही आपसे चर्चा करेंगे। और ये गर्मियों में सफेद हो जाती है, और अब सर्दी आने लग रही है, धीरे धीरे ये काली होती जा रही है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल काली हो जाएगी, और बिल्कुल बहुत ही एकदम ठीक है ये। और कुछ जानकारी दूंगा, खाली वीडियो की बात नहीं है भाई, वीडियो बना दी। आज ये हिट में भी आई हुई है दोस्तों, और हिट में ये पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन मैंने इसको अभी ज्ञापन नहीं करा है। आप लोगों को ये जानकारी आज ही दे रहा हूं मैं। और इसको ज्ञापन ना कराने का कारण भी दोस्तों एक है, अगर कोई भी मेरे गांव में डेरे खूब आए, रबारी भाइयों के खूब डेरे आए, उनमें काफी बुल थे। और आज भी मेरे गांव में एक डेरा है काफी बड़ा। तो उसके बावजूद उसमें कोई भी बुल ऐसा नहीं है जो बग्गी को ज्ञापन करने के लायक हो, क्योंकि खाली एक बच्चा लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। अब हम जब छोटा सा गौ पालन कर रहे हैं, तो उसमें हम चाह रहे हैं भी जो अच्छे अच्छे बच्चे आओ, बछड़ी हो बछड़ा हो। तो इस प्रकार से बग्गी को मैं चाहूंगा भोड़ा भाई के बुल से, या रतिया बागिया के पास एक बुल है, दोनों के पास अलग अलग बुल है, उनसे किसी एक में से जो नजदीक डेरे आ जाएंगे, करीब करीब मुझे लग रहा है वह 10-15 दिन में आ जाएंगे। फिर अगली बार हिटवाएगी तो एक चीज और मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहूँ बाद में। पहले अभी सुर भी उधर खेल रही है दोस्तों, ये दौड़ो है। अब वो देखो, एक ध्यान से मैं थोड़ा दूर से पास जाऊंगा तो फिर वो खेलना बंद कर देगी। एक रबड़ की खोर है, उसको आप देखो, ये उसके साथ मस्ती कर रही है दोस्तों। इस प्रकार का कोई चीज एक होनी चाहिए आपके प्लॉट में, आपके गौशाला में, जिससे कोई भी चंचल बछिया गाय हो तो वो देखो, इससे ये देखो, ये इसकी मस्ती होनी चाहिए, और तभी वो खुश रहेगी, जब भी उसके शरीर का विकास होगा। तो दोस्तों, ये चीज मैं बीच में दिखाना चाहूँ था। ये अपनी सुरभि है, पहले अपनी बग्गी पे ही आएंगे वापस। तो दोस्तों, बग्गी को किसी अच्छे बुल से कराऊंगा, क्योंकि इसके 2-3 कारण है। अगर भाई, एक तो ये काफी आयु की होगी है, और अभी एक बार 2 बार और बच्चा देगी शायद, मुझे लग रहा है। ज्यादा की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि ये बुजुर्ग होगी, करीब करीब इसकी एज 15 साल के आसपास होगी है। और अब इससे एक बच्चा 2 बच्चा, अगर और एक बच्चा भी अगर बहुत ही सुपर आ गया, बछड़ी या बछड़ा, तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश होगा कि अगर भाई बछड़ा हो गया तो किसी रबारी भाई को दे देंगे, बछड़ी हो जाएगी तो भाई अपनी गोबर सेवा स्थल पर रखेंगे, तो जिससे इसका भी नाम होगा। और ये सुरभि के बाद एक बछड़ी हमें और दे जाए तो बहुत अच्छे सौभाग्य की बात होगी। तो 2-3 बुल है दोस्तों। एक रमेश भाई है, उसके पास भी एक अच्छा बुल है, जो उसने बागिया भाई से खरीदा था, खटाना परिवार से ही। तो वो भी एक अच्छा बुल है, हो सके है सर्दियों में उससे क्या बढ़ करावे। तो इस प्रकार से किसी अच्छे बुल से इसको क्या बढ़ कराऊंगा। तो ये ऐसे ही अब सुरभि पे बातें करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये सुरभि अब खुली है, और बग्गी को और धोड़ों को मैंने बांध दिया, क्योंकि ये आपस में कहीं झगड़ा ना करें। और ये झगड़ा नहीं कर रही है, माँ बेटी खेल रही है। ये देखो, ये ऐसे ही मस्ती करती रहती है। अब सुरभि एक युवा जवान होगी है, तो ये मस्ती के लिए किसी न किसी से शरारत करती है। धोड़ों से ये जरूर थोड़ी सी डर है, इसलिए ये उससे नहीं खेलती, उसके पास जाकर चुपचाप हो जाती है, अपनी माँ के साथ खेलती है। ये देख सकते हैं, बड़े आनंद का फल है दोस्तों ये देखो कैसे, ऐसा लगेगा जैसे झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये झगड़ा नहीं है, इनका प्रेम है। ये देख सकते हो कितना शानदार। तो दोस्तों, ये सुरभि है अपनी 2 वर्ष से ऊपर की होगी। पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी इसकी 2 वर्ष की होने पर, और अब शानदार कुकुद के साथ इसका कलर देखो, एकदम से ब्लैक होता जा रहा है दोस्तों। और इसका बाप भी ब्लैक था। अरे एक ये सुपर बछड़ी बनेगी, मुझे उम्मीद है। शायद इससे कोई एंकर की बात नहीं है, जो मेरा अनुभव है, तजुर्बा है रब्बारी भाइयों की गाय देखकर, उनकी बछड़ियों को देखकर। इसके सींगों का जो पैटर्न है दोस्तों, वो जबरदस्त है, सुपर। इसकी लंबाई भी काफी अच्छी निकलेगी भविष्य में। आप देखना, जो बातें मैं आपको कहूँगा वो खाली डायलॉग नहीं होगा ना, वीडियो होगी। आपको कुछ चीजें दिखाएंगे और सिखाएंगे, जो भाई देख रहे हैं। और जो जानकार है वो अपने आप से इसकी पहचान कर लेंगे। खासकर रब्बारी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह खुद से देख सकते हैं। ये बछड़ी जो है, इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई काफी अच्छी निकलेगी। इसकी जो पूंछ है वो भी नीचे तक ब्लैक है। हाँ, ये एक वो नहीं है ब्लैक कपिला, क्योंकि इसमें कहीं कहीं गोरा रंग भी है, जैसे कि नाभि की तरफ से, नीचे की तरफ से, लेकिन फिर भी ये ब्लैक है। और मुझे उम्मीद है, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, इसकी हाइट जो है इसकी माँ के जैसी की नहीं। देखो, ये पहले तो खेल रही है, इसकी माँ इसको धमका रही है। ये एक युवा है, एक बूढ़ी है। तो दोस्तों, यही उम्मीद है कि जैसे सुरभि हमें एक प्राप्त होगी है, तो ऐसे ही
अगर एक बछड़ी और बग्गी से हमें प्राप्त हो जाए तो हमारी गोवंश सेवा स्थल पर एक वृद्धि होगी। और आगे मैंने आपको बताया था भी हम किसी भी बछड़ी को या गाय को रबारी भाइयों के पास अब नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ प्रेग्नेंट के लिए ले जाएंगे, बाकी वापस ले आएंगे। तो ये दोस्तों देख सकते हो ये बग्गी के आसपास होगी हाइट में भी। और ये मुझे लगा है कि जैसे जैसे आगे 2 वर्ष और लेगी, 2 वर्ष में और ये पूरी हाइट निकालेगी तो ये बग्गी से भी ऊंची जाएगी। तो अब इसका जो बॉडी वेट है वो भी काफी अच्छा हो गया है और 2 वर्ष की होगी दोस्तों। तो इसको अभी कुछ समय के बाद इसको प्रेग्नेंट कराएंगे। तो ये आप सुरभि को देख सकते हो, सुरभि एक सुपर। और ये देखो ये माँ बेटी का प्यार है और ऐसे ही ये खेलती है, ऐसे ही प्यार करती है, दुलार करती है, इसी को मस्ती कहते हैं दोस्तों। इसलिए मैं सुरभि को तो खोल देता हूँ और बग्गी गाय को और धोड़ों को बांध देता हूँ। तो अब दोस्तों एक दो चीजें मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर जब आप कोई भी छोटी सी अपनी गाय की जो गोवंश सेवा स्थल जैसी कोई जगह बनाना चाहो तो एक तो उसमें ऐसे खोर बनाओ। ये खोर देखो ओपन है दोस्तों, उस तरफ से कोई इसमें वो नहीं है। और इस प्रकार से एक एक चीज और सिखाना चाहूंगा, मैंने ऊपर एक एंगल लगा दिया दोस्तों। इस एंगल का ये फायदा है कि एक बार अपनी धोड़ो इस पे पैर टेक कर खोर पे उधर कूद गई होती तो उधर चोट लग जाती या किसी का चोट मार देती थी। इसलिए अब इसके सिर पे ये सामने से फेस पे अट जाएगा तो ये कूद नहीं पाएगी। तो ये भी जरूरी है कांकरेज गाय में, क्योंकि बाहर के व्यक्ति पर अटैक कर देती है कांकरेज गाय। वो कितनी भी शरीफ हो फिर भी हो सकता है ऐसा। और उधर से कभी कभी अगर कोई आदमी घर का नहीं है मौजूद तो कोई बाहर का आदमी उसको खिलाना पिलाना यहाँ से डाल दे जिससे इसका पेट भर जाए। तो ये सारी चीजें सोचकर मैंने ये बड़ा ये इधर ये जाली है भाई जिससे। और ये है तुलसी के पेड़ दोस्तों। ये तुलसी हमने बोया हुआ है और अपनी गौ माता को हम तुलसी खिलाते हैं। ये चारों तरफ देखो तुलसी को बो दिया है, यहाँ इसका बीज खटा दिया था। तो दोस्तों तुलसी को खिलाने का तरीका भी सीख लेना। अगर भाई तुलसी को ऐसे ही नहीं खिलाना, अगर भाई आपने डाल दिया गाय को, गाय ने खा लिया, क्योंकि इसमें पारा होता है और पारे की वजह से गाय के दांत गिर जाएंगे। आदमी को भी ऐसे ही नहीं चबाना चाहिए तुलसी, अगर चबाओगे तो फिर उसके दांत गिर सकते हैं। और तुलसी को हम हमेशा चाय में डाल के पीते हैं, खाते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो उसका पारे का सिस्टम बदल जाता है जिससे वो उबड़ जाता है। तो मैं इसको कैसे खिलाता हूँ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग तुलसी खिलाना चाहते हो तो गाय को, तो इसको आप दलिया जब पकाते हो तो दलिया में तुलसी को डाल दो और उसमें डालने से ये पकता रहेगा तो फिर इसका जो पारा सिस्टम है वो सब समाप्त हो जाएगा और ये गाय के शरीर में जाके तुलसी के भी लाभ देगा और ये गाय के जो दांत है उसको भी नहीं कराएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना जैसे एक बाड़ा है तो इसमें रेत की व्यवस्था है और ये रेत भी बहुत जरूरी है। अगर कोई भाई गौ पालन करना चाहो तो भले ये बहुत छोटा है लेकिन फिर भी रेत करके थोड़ा सा इनको हमने रखा है। तो दोस्तों ये है अपनी धोड़ो गाय। आप लोगों ने देख ही ली वीडियो, लेकिन फिर अब इसकी कुछ जानकारी देना चाहूँ मैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा हुआ, हमने इसको भोला भाई के बुल से जो ब्लैक कलर का है पारेवा का बेटा उससे इसको गैबिड कराया था और अब इसका लगभग 1 महीना शेष रह गया दोस्तों। 1 महीने से भी कम है क्योंकि 24 तारीख को इसका 1 महीना रह गया था। 24 तारीख को आगे पूरा हो जाएगा इसका कंप्लीट नवंबर में। लेकिन उसके बाद हो सकता है, सर्दी का समय है, अगर भाई हफ्ता 10 दिन ऊपर ले ले, कितना लेगी वो अलग है पता नहीं। बग्गी गाय तो करीब करीब 15 दिन ऊपर लेती है। अब ये पीछे से है दोस्तों और ये जो निशान है ये मैं आपको बताना चाहूंगा छोड़ा आज, ये लंपी के निशान दोस्तों। जब ये दूधा भाई के पास थी तब इसका लंपी हो गई थी। और आज इसका बॉडी वेट दोस्तों, मैंने इसका बॉडी वेट किया था तो इसका है 4 क्विंटल प्लस। 4 क्विंटल इसका करीब 15 किलो वेट है। और वेट कैसे करता हूँ मैं वो एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास एक वेट चेक करने की ये ऐसा यंत्र है जो घर पे ही वेट चेक हो जाता है दोस्तों। तो वो भी एक अच्छी बात है, पता चल जाए भी आपकी गाय का बॉडी वेट कितना है। तो ये दौड़ों से काफ़ी उम्मीदें हैं दोस्तों और अच्छा बच्चा हो बछड़ी हो। और एक चीज़ मैं आज ही बताना चाहूँगा, अगर हमने जिस प्रकार दौड़ों को प्रेग्नेंट कराया था उसके अनुसार दोस्तों इसको बछड़ा देना चाहिए। और मेरा एक भाव था, मेरी एक इच्छा थी कि भाई दौड़ों जैसी गाय जो अच्छी दुधारू है उससे एक बछड़ा हो जाए तो भाई हम किसी रबारी भाई को दे पाओ, जिससे क्योंकि बछड़ा तो बीज का रूप हो ना तो वो बहुत सारी गौओं की नस्ल सुधार सकता है। तो इस प्रकार से अभी देखते हैं परमात्मा की कृपा से बछड़ा होगा या बछड़ी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके दोस्तों एक इतना ही प्रयास था। अगर भाई फिर मैं आपको समय समय पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर अभी अपनी ये दौड़ो है और उधर सुरभि और बग्गी खेल रही है तो दोस्तों ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों ने। भाई जब आप गौ पालन करो तो आपके पास कच्चे की व्यवस्था हो, रेत की व्यवस्था हो, आप ये देख सकते हो। और इधर हमने जैसे पानी कर दिया है वैसे दौड़ों को मैं खोल देता हूँ, बग्गी को अंदर रखता हूँ। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये प्रयास है दोस्तों छोटा सा, और आप लोगों का प्यार मिलता है
आपका आशीर्वाद मिलता है और इसी से आप धीरे धीरे सफलता की ओर चलेंगे। दोस्तों सफलता का मतलब यही है कि भाई अपनी देशी गौ माता को पाल रहे हैं। ये अपने ही देश की जो भी नस्ल है, कोई भाई हरियाणा पालता है, कोई थार पारकर, कोई गिर, कोई साहिवाल। तो मेरा दिल कांकरेज की तरफ था और अब कांकरेज से ही ज्यादा लगाव हो गया है। और ये सब शरीफ गाय है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अपनी धोड़ो है या बग्गी है, सब शरीफ गाय है दोस्तों। ये देख सकते हो, बिल्कुल कोई हिंसावृत्ति नहीं है, बिल्कुल प्यार करती है मेरे लिए। ये देख सकते हो ऐसे चाटती है, तो इससे अच्छा लगता है, बड़ा प्यार दिखता है। तो दोस्तों आप सबको एक छोटा सा प्रयास था। अब जब ये और आगे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं बच्चा देने से पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।